होना चाहिए। अब पंचों की पंचायत हो गई फेल, पंच बेचारे बैठे। तब तक जो किसान मर गया था उसके गुरु थे। गुरु के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए, कई साल हो गए, लाओ चलो मैं अपने शिष्य के यहाँ घूम के आऊं। तो जैसे ही आए, आकर के खड़े हुए, देखा कि दरवाजे पे भीड़ लगी है। तो गुरुजी ने पूछा कि भाई क्या बात हो गई है? तो किसी सज्जन ने बताया कि महाराज आपके जो शिष्य थे वो तो अभी कुछ दिन पहले गुजर गए, लेकिन उनके जो ये दो बेटाएं एक बेटी है, अब इनका हिस्सा बांट नहीं हो पा रहा। गुरुजी अंदर पहुंचे, बिठाए, बड़ा सम्मान किया तीनों ने। गुरुजी ने पूछा बात क्या है? तो पंचों ने बताया कि महाराज अब इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें 19 ऊंट है, बड़ा वाले बेटे के नाम में 9.5 ऊंट आ रहे हैं। उससे कहा कि थोड़ा कम ले ले, तो वो मानने को तैयार नहीं है। छोटे के नाम में 4.25 ऊंट आ रहे हैं, उससे कहा कि तू थोड़ा कम ले ले, तो वो भी मानने को तैयार नहीं है। और बेटी से कहा तो बेटी भी मानने को तैयार नहीं हो रही। गुरुजी ने कहा बस इतनी सी बड़ी समस्या, और बस इतनी छोटी समस्या के लिए ऐसे बैठे हो? पंचों ने कहा कि समस्या की तो बात है ना, है? तो गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर इनके हिस्सा बांट नहीं हो पा रहे हैं तो एक काम करो कि क्या कि मैं जिस ऊंट पर बैठ करके आया हूं ना, क्योंकि गुरुजी की जो सवारी थी वो ऊंट की सवारी करते थे। तो गुरुजी ने कहा कि अगर इनका 19 ऊंट में पेट नहीं भर रहा है तो मेरा भी ऊंट इन्हीं के ऊंटों में मिला दो। ध्यान से सुनना। अब 19 ऊंट तो जो प्रॉपर्टी वाले और एक गुरुजी का, अब कितने हो गए? 20 हो गए। अब गुरुजी ने बड़े वाले बेटे को बुलाया कि आ जाओ मेरे पास। अब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे नाम में कितनी वसीयत है? कि 1/2। अब 20 की 1/2 किया जाए तो कितना हो गया? 20 का आधा 10। तो 10 ऊंट दे दिए गुरुजी ने बड़े वाले बेटे को कि ले तेरी प्रॉपर्टी तू पकड़। छोटे वाले बेटे को बुलाया तो उनसे पूछा तुम्हारे नाम में कितनी वसीयत है? कि 1/4। अब 20 का 1/4 हुआ तो कितना हुआ? 5। तो 5 ऊंट दे दिए छोटे वाले बेटे को। फिर बेटी को बुलाया गए, बेटी तुम्हारे नाम में कितनी है? कि 1/5। अब 1/5, 20 का 1/5 कितना होता है? 4। तीनों को दे दिए। उसके बाद बड़े वाले बेटे को कितने ऊंट दिए? जोर से बताओ। 10। और छोटे वाले बेटे को 10 और 5 कितने होते हैं? 15। और बेटी को कितने दिए? 4। तो 15 और 4 कितने होते हैं? 19। अब एक ऊंट बचा तो गुरुजी ने कहा कि मेरा ऊंट मुझे दे दो ताकि मैं अपने आश्रम पर चला जाऊं। तो गुरु अगर हो तो ऐसा हो कि अपना भी दे करके अपने शिष्य का भला कर दे। ऐसा नहीं हो कि केवल गुरु ये सोचे कि मेरो भले है जाए और चेला सोचे कि मेरो भलो है जाए। है? तो गुरु हो तो ऐसा होना चाहिए कि अपना सब कुछ देकर के भी शिष्य का भला कर दे। ऐसे गुरु की हमें जरूरत है। बोल गुरुदेव भगवान की। किस किस के गुरु है? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। किस किस ने गुरु बनाए हैं अपने जीवन में? संख्या कछु कम है। और जो रह गए वो कब गुरु बनाओगे? अगले जन्म में जाके? कि अभी जैसे तुम चाहते हो वैसे गुरु मिले नहीं तुम्हें? है? हाँ, किसी किसी की ये मतलब जो समस्या भी है कि जैसे वो चाह रहे हैं वैसे उन्हें मिल नहीं पा रहे। आइए गुरु जी के लिए 2 लाइन जो समर्पित करेंगे और इसके बाद इस कथा में प्रवेश करेंगे। बोल गुरुदेव भगवान की। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होय।
और